हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। और आज हम इसमें करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि इस वीडियो में बेसिक टू हाई लेवल रहेगा। और ये जो सीरीज़ है रीजनिंग की, ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी ट्रिक को समझने में या वैसे कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपको कुछ और तरीके से समझा सकूं। और इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो आओ चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक ग्रुप के बारे में बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बेसिक ग्रुप रहता है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे वो 26 होते हैं। तो 26, तो ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। कौन सा अल्फ़ाबेट हमारा किस नंबर पे आता है, यानी नंबर कौन सा होता है, न्यूमेरिकल कौन सा होता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया है कि आई कितने पे आता है, तो आई को पता होना चाहिए कि 9 पे आता है। जैसे मैंने के पूछ लिया के कितने पे आता है, तो ये पता होना चाहिए कि 11 पे आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले इससे ये चीज़ है समझने के लिए हमें याद रखना होता है इजोटी। इजोटी एक नाम है, एक शब्द है इजोटी। तो आपको पता है ई 5 पर आता है, और ये जे जो है 10 पे आता है, और ये 15 पे आता है, और ये 20 पर आता है, और ये आपका 25 पे आता है। यानी कि 5 का टेबल होता है। क्लियर है, 5 का टेबल होता है, ये आपका इजोटी होता है। क्लियर है। अब जैसे आपको पता है कि अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। तो 26 होते हैं तो क्या होता है कि ए बी सी और डी, ये आपके दे रखे हैं ए बी सी डी और डी। क्लियर है। ये होते हैं आपके ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी फास्ट करता हूँ इसमें, क्योंकि ए बी सी और डी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में एफ जी एच और आई, जे के एल एम एन एम, यानी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि इजोटी में पूरा नहीं लिखना चाहता, मैं कम ही लिखता हूँ। चलो, इजोटी से पता चल जाएगा हमें। इजोटी से कैसे पता चल जाएगा। अब अगर मैंने आपसे बोला के कितने पे आता है, सबसे पहले आई जे के, जब 10 पे जे है तो के कितने पे आएगा, 11 पे आएगा। क्लियर है। एल जो होगा वो 12 पे होगा, एम जो होगा वो आपका 13 पे होगा, और एन जो होगा वो 14 पे होगा। क्लियर है। उसके बाद में जे हो गया, एम एन ओ, ओ 15 पे है तो पी किस पे आएगा, 16 पे आएगा। पी क्यू आपका 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे। क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में। और टी जो है आपका 20 पे है। तो ऐसे करके हमें करना है। अब वीडियो बड़ी होने के कारण मैं इसको करना नहीं चाहता। जैसे भी आएगा मैं बताता रहूँगा और मैं आपको समझाता रहूँगा। आपको सिर्फ इजोटी ही याद रखना है। उसके कुछ होते हैं अपोजिट, कुछ होते हैं अपोजिट। तो अपोजिट याद करने का, जैसे कि ए जेड, तो आज ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, तो यानी डी हो गया, डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, ये इनके अपोजिट होते हैं। जैसे ही आते रहेंगे मैं उनके बेसिक रूप पे आपको समझाता रहूँगा। क्लियर है। क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो ना करते हुए, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बेकार ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक रूप लेता हूँ। जैसे कोई कोड दिया जाता है, कोई कोड दिया जाता है आपका
डेमो, ये आपका डेमोक्रेसी दे दिया जाता है और डेमोक्रेसी को लिखा जाता है, डेमोक्रेसी को लिखा जाता है, इसका कोड होता है YCARCOME और D, इसका कोड होता है ये। यानी डेमोक्रेसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, डेमोक्रेसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमें सेंसिटिव यानी कि एकदम फुर्तीले और चुस्त एक्टिव रहना है, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये वाई एंड का पहले दे रखा है, फिर दूसरा एंड का सी दे रखा है, तीसरा ए है, आर है, सी है, ओ है। तो आपको ये तो पैटर्न पता चल गया कि इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है। तो आपको पता है इसका उल्टा चल रहा है यानी कि रिवर्स चल रहा है, टोटल इसके उल्टे लिख दिए, क्लियर है, उल्टे लिख दिए। तो ये तो आपको पैटर्न पता चल गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका कोड ये दे रखा है और आपको प्रेसिडेंट को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मेन बात होती है ये प्रेसिडेंट को कैसे, तो आपको ये तो पता है जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको क्यों ना हम उल्टा नहीं लिख सकते, उल्टा जैसे कि TNEDISERP लिख सकते हैं, ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन आप देखते ही टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो समझो, अगर आपकी समझ में नहीं आता कि भाई इसमें अगर एक भी अल्फाबेट, अगर आपका एक भी अल्फाबेट इधर उधर कर दिया जाता या मिसिंग कर दिया जाता तो उसको सॉल्व कैसे करते, मेन मुद्दे वाली बात ये है। तो कैसे करते हैं आप, तो सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग वाला बता ही रखा है, नंबर बता ही रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि भाई ये आपका, जब आपको ये पता है कि इसका उल्टा चल रहा है तो ऑप्शन को देखते ही टिक लगाना है हमें, ऑप्शन को देखते ही। सबसे पीछे क्या देख रखा है, क्या आपका ऑप्शन दे रखा है EI और ETPRSDN, पहला ऑप्शन दे दिया ये, और दूसरा बी, दूसरा दे दिया NDSRPTEIT और सी दे दिया आपका ये TNEDISERP और फोर्थ आपका यानी कि डी जो दे दिया आपका ये RSDNPEIET। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखते ही टिक कैसे लगा देना है। आपको पता है कि बी यानी कि टी हमारे कितने पे आता है, 20 पे आता है। सबसे एंड में देखेंगे हम तो भाई हमारा 20 कितने पे आ रहा है, 20 कितने पे आ रहा है। तो आपका एक तो टी दे रखा है, टी दे रखा है भाई 20 हमारे इस पे आ रहा है, लेकिन इस पैटर्न के अनुसार हमारा 20 जो है कितने पे आना चाहिए, 20 पे आना चाहिए। तो टी यानी टी इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, टी इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, बचे ये बचे कि टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। लेकिन पैटर्न तो आपने देख लिया होगा क्योंकि वाई कितना है 25, वाई कितने पे आता है आपका, यानी कि वाई आता है आपका 25 और 25 दे रखा है इसमें सबसे पहले। तो आपको पता है यहाँ क्या दे रखा है, यानी कि प्रेसिडेंट 20 क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तो 20 सबसे पहले आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यानी कि अल्फाबेट के नंबर याद आते हैं और आपको अल्फाबेट के नंबर याद हैं तो सबसे पहले उसी पे बेसिक काम करना है। जैसे हम दूसरा करते हैं, सबसे पहले मैं कोई सा ले लेता हूं, जैसे दे रखा है पब्लिक को PUBLIC, पब्लिक को अगर हम PILBUC, आपको पता है पब्लिक को हम ये लिख सकते हैं, पब्लिक को हम ये लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा TROPHY, इसको क्या लिखेंगे, तो
तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया, आपको क्योंकि हमें सेंस लगाना है तो आपको देखना पी यू, क्लियर है भाई, पी यू आई एल बी यू सी। भाई इसमें अब टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है, क्यों कि पी यू बी और पी यू बी तो भाई बी यू सी अलग दे रखा है, पी आई पहले दे रखा है। अब इसमें क्या पैटर्न दे रखा है, अगर पैटर्न घुमाना है, घुमा दिया है आपका पैटर्न, तो क्या करोगे, पी पहले रखा है, पी पहले दे रखा है, लास्ट के अंक से पहला अंक आई ले रखा है, क्लियर है, बात आ गई समझ में। भाई हमने आई ले लिया, उसके बाद में फिर दे रखा एल, एल ले लिया, फिर बी, बी यू सी। अब इसमें क्या कर रखा, घुमा दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पी पहले अंक ले लिया हमने, भाई पी ले लिया, तो हमारा क्या है, ये टी हो गया। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ये हमारा टी हो गया। टी के बाद में लास्ट का पहला अंक एच हो गया, क्लियर है। एच के बाद फिर आता है इससे पहला पी हो गया, भैया हमने पी ले लिया। पी के बाद में क्या आता है आपका बी, तो यानी ओ आ गया, ओ आ गया भैया। ओ के बाद में फिर क्या आता हमारा, यानी कि आर, तो आर ले लिया भैया। आर लेने के बाद में क्या आता हमारा, यानी कि सी, तो यानी सी की जगह यहाँ क्या देता है वाई। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये बना, यही बना ना। तो लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, सबसे पहली बात ये है, मैं बार बार मुद्दे की बात जो करना चाह रहा हूँ, मैं यही करना चाह रहा हूँ, इसमें टाइम कितना लगा। हो सकता था कि हम हड़बड़ी में कुछ और भूल जाते, क्लियर है ना, अगर हम जल्दी में और भूल जाते तो टी एच पी ओ आर वाई, लेकिन आपको इस पैटर्न से नहीं करना है क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। तो सबसे पहले मैंने बता ही रखा आपको, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं क्योंकि पेपर एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है हमें, तो एग्जाम में तो आपके यानी ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ऑप्शन होता है पी एच वाई, पी एच वाई, पी एच वाई टी आर ओ, दूसरा दिया जाए है टी आर ओ एच पी वाई, और दे रखा है आर ओ पी एच वाई टी, और फिर दे रखा है टी एच पी ओ आर वाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दे रखा है सबसे पहले। तो हमें इस पे काम नहीं करना है भाई, हमें ऐसे देखना है कि हम क्या किस पे करते हैं, अंकों पे करते हैं। सबसे पहले पी कितने पे आता है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि पी हमारा कितने पे आता है। तो सबसे पी देखना है, तो क्या होता है ओ जब आपका 15 पे है, ओ जब आपका 15 है तो पी कितने पे हो गया, 16 पे, क्लियर है। टी आपका 20 पे है, आर एस टी, यू कितने पे हो गया आपका 21 पे, यू आपका कितने पे हो गया यानी कि 21 पे। बी कितने पे हो गया आपका 2 पे, एल कितने पे हो गया 12, क्योंकि के जब 11 पे है, जे जब आपकी 10 पे है, जे जब 10 पे है तो के 11 पे गई और एल के किस पे हो गया 12 पे। आई क्या हो गया 9 पे, सी कितने पे हो गया 3 पे। सबसे पहले तो ये याद रखनी है पैटर्न। अब आपको ये तो पता हो गया भाई पी का 16 दे रखा है, उसके बाद में आई पे 9 दे रखा है, 9 के बाद फिर क्या देखा है एल कितने पे दे रखा है 12 पे दे रखा है, बी कितने पे है 2 पे है, यू कितने पे है 21 पे, और सी ये पैटर्न दे रखा है। सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज बना लेनी है, इसको बड़ी फास्ट बनाना है, इस चीज को आपको बड़ी फास्ट बनाना है। तो ये चीज बना ली आपने, तो आपको क्या करना है फिर ऐसे करके। अब इस पर सबसे पहले हमें क्या देखना है पी, अब ऑप्शन में देखना है पी, भाई यहाँ पी है मान, क्योंकि पहले अंक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, 16 यहाँ है 16 यहाँ भी है, तो पी होगा, क्लियर है भाई, पी यहाँ पर है। फिर देखते हैं टी, भाई टी के बाद में फिर देखते हैं आर देखते हैं, क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि भाई हमारा देख इसमें रखा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टी कितने पे आपका, टी आपका 20 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आ गया, 16 हो गया, 8 हो गया और ये 25 हो गया,
अब हमें ये ऑप्शन को एक को ही देख के टिक लग जाएगा हमारा। हमें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझें। 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो वह 20 तो आपको पता है, टी तो होना ही होना है, तो टी स्टार्टिंग में यहाँ नहीं दे रखा और टी स्टार्टिंग में ऑप्शन सी में भी नहीं दे रखा। बात आ रही होगी समझ में। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है टी, और ऑप्शन सी में भी नहीं है। अब आपके बचे ऑप्शन 2 और 3, सॉरी 2 और 4, 2 4 बचे ऑप्शन। अब सबसे देखते हैं भाई, यहाँ हमारा 20 है और ये भी हमारा 20 है, करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो चल रहा है, कोड के अनुसार हमारा करेक्ट है अभी। फिर देखते हैं भाई, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है हमारा कि 18, और जब 18 जो दे रखा है हमारा, ये जो 18 दे रखा है, ये जो 18 दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखना है भाई हमारा। फिर उसके बाद में आया था यानी कि 9, सबसे लास्ट का, तो ये 8। अब देखना भाई हमारा यहाँ जब ये पी जो बन रहा है यहाँ पर 20 है, 20 के बाद में 18 आना चाहिए, तो 18 कितने पे है, 8 पे है। किस पे है, 18, यानी कि ऑप्शन बी में है, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो गया भैया। गड़बड़ हो गई क्या, हाँ भाई गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी गड़बड़ हो गई। ये 20 यहाँ पर है और ये आपका बनता है ये, लेकिन पैटर्न तो हमारा यही चल रहा है। उसके बाद में लास्ट का जो अंक है हमारा, लास्ट का जो अंक है, अब लास्ट का हमारा क्या है, एच, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 18, तो 18 की क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 8, यहाँ क्या होना चाहिए 8, क्या होना चाहिए यहाँ 8, लेकिन 8 इसमें नहीं बनता है, 8 किस में बनता है, यानी कि इसमें, तो ऑप्शन आपका बी हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो गया। क्लियर है, ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। आया होगा समझ में। मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं दोबारा बताता हूँ। 12th टर्म के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले 20, 18, 15, 16, 8, 25 ये चलना है। तो गैप देख लेते हैं। सबसे पहले 16 यहाँ बन रहा था, 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 2, 2 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 3। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, पहला अंक ले लेना है। तो 20 है हमारा, तो 20 ले लिया भैया। हमने क्या ले लिया, यानी हमने इसमें 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद में दे रखा है एक अंक के बाद हमारा 9 दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, लेकिन यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ पे दूसरे अंक पे 9 लेना है। तो यहाँ दूसरे अंक पे हमारा क्या बनता है, यानी कि इस पे 8, तो ये 8 हो गया। क्लियर है। अगर हम अब देखते हैं इसमें 8 नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ 18 बन रहा है, तो ये तो सीरीज बन रही है ना, ये तो सीरीज बन रही है क्योंकि 20, 18, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर, क्योंकि ये तो सीरीज बन रही है। और हमें चाहिए क्या, 20 यानी 12 का अंतर चाहिए, 20 यानी कि हमें 12 का अंतर चाहिए। तो आपको पता है 20 यहाँ भी है और 8 फिर उसके बाद में ये, क्योंकि एक के बाद ये लेना है हमें, आपका 8 आ गया। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। मैं और भी लेता हूँ पैटर्न, ये नहीं कि इसी पे रहेंगे हम। थोड़ा इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ गई है क्योंकि बार बार पैटर्न बनाने में थोड़ी दिक्कत आई है, इस कारण से थोड़ी दिक्कत है, कोई नहीं। राइट, जैसे RIGHT, राइट को अगर हम GHRTI लिखते हैं, ठीक है, तो बर्थ को BIRTH, बर्थ को क्या लिखेंगे, ये बेसिक लिए है मैंने अभी आपके, उससे रिलेटिवली लिए, एग्जाम से नहीं है, सिर्फ बेसिक चल रहा है। और इस ये जो वीडियो रहेगी आपकी बेसिक रहेगी आज की। तो राइट को अगर GHRIT लिख सकते हैं। क्लियर है, GHRTI, TI ये रखा है, TI लिख सकते हैं, हाँ TI लिख सकते हैं। तो BIRTH को क्या लिखेंगे,
तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में दे रखा है TIR, BH। दूसरा दे रखा है RITBH। तीसरा दे रखा है RTBIH। और चौथा दे रखा है RTBHI। ये दे रखे हैं आपका, यानी कि ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है किस पे काम करना है, नंबर पे। ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 20 हो गया। क्लियर है? ये आपका 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया और ये 9 हो गया। सबसे पहले ये देखना है हमें कि इसके बाद 9 दे रखा है, 18 के बाद 9, जबकि 9 यहाँ अलग दे रखा है, 18 9। तो सबसे पहले यहाँ क्या लेना है, ये 2 पे दे रखा है, ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया और ये आपका 8 आ गया। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं, हमारा 2 किस्में हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं 2 किस्में हैं। तो 2 तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें दे रखा है कि 18 के बाद एक अंक यानी एक अल्फाबेट छोड़ के, एक अल्फाबेट छोड़ के क्या दे रखा आपका 7। तो एक क्या दे रखा 7, सबसे पहले 7। तो एक अल्फाबेट जो छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया। उसके बाद 18 किस में दे रखा सबसे पहले। अब हम किस में देखेंगे, 18 को देखेंगे हम, और किसी पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि 1 2 के बाद दे रखा है कोड के हिसाब से जी के हिसाब से। ये तीसरे नंबर पे 1 2 अंक छोड़ दिया मैंने, 1 और 2। तो 2 पे हमारा कितना बनता है 18 यानी 8। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। क्लियर है? पहला काम, ये तो हमारा ऑप्शन कट हो गया। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इसके तुरंत बाद डी। तो आर के बाद तुरंत बाद हमारा कितना है 20 कितने पे आ रहा है, तो आपको पता है 20 इस पे नहीं है, तो ये तो 9 है, ये कैंसिल आउट हो गया। 20 इस पे है और ये आपका यानी कि 18 ये है। क्लियर है? अब देखते हैं 20 इस पे भी भैया, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। 20 बी कैंसिल आउट हो गया, तो सी हो सकता है, डी हो सकता है, यानी कि सी हो सकता है और डी हो सकता है। उसके बाद में क्या दे रखा है आर हमारा कितने पे 18 पे, यानी सबसे पहले 2। अब 2 देखना है, हमें 2 देखना है भाई। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों में से एक हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ये भी है, बी दे रखा है। और बी के बाद आता है हमारा, यानी कि बी के बाद आता है हमारा टी होता है 20, यानी कि लास्ट का यानी कि 8। कितना होना चाहिए 8 इसमें नहीं है, ऑप्शन हमारा ये है, 8 इसमें हो जाएगा। ये क्लियर हमारा सही है। क्लियर है? आया होगा समझ में? नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें क्या है, अगर हम ऐसे न देखें तो हम लास्ट के अंक देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे न देखें तो हमें लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक क्या है हमारा भाई, लास्ट का अंक यहाँ बन रहा है हमारा H और यहाँ बन रहा है हमारा 9, तो दूसरे का 9। तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट में 9 बनेगा वही हमारा आंसर होगा। 9 लास्ट में नहीं है, 9 लास्ट में नहीं है, 9 लास्ट में नहीं है, 9 लास्ट में है। ऑप्शन आपका डी हो गया। क्लियर है? आया होगा समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऑप्शन 9 देख लेते हैं। अगर हम लास्ट अल्फाबेट का काम करते हैं तो 9 देखना होगा, और हम पहले से देखते हैं तो सेम मिल ही रहे, इसलिए हम नहीं देख सकते। क्लियर है? ऑप्शन बी। अब और देखते हैं, 1 2 पैटर्न और करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। टिम्बर, TIMBER। अगर इसको हम यूके PFJX लिखें तो TRAIMBER
AIL को क्या लिखेंगे, इसमें ये पूछा है। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, VTMEF, दूसरा UTDMQ, तीसरा है QTUMD, चौथा है FMUQT। ये दे रखा है पैटर्न, क्लियर है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रेल पूछा है, आपका ये कोड दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई अंकों पे, अब आप ये बोल रहे होंगे कि उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, इसमें और पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी, क्लियर जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब। क्योंकि आपको पता है ये 20 पे है, ये 9 पे है, ये 13 पे है, और ये भी 2 पे है, ये 5 पे है, और ये 18 पे है। क्लियर है बात समझ में? इसी के अकॉर्डिंग उसके बाद में ये हमारा आता है 21 पे, और के होता है 11 पे, 16 पे, और ये हो जाता है 6 पे, और ये होता है 10 पे, और ये हो जाता है आपका यानी कि 24 पे। ये होता है सबसे पहले, यही चीज़ है। अब हमें ये देखना है 20 यहाँ है, 21 यहाँ है, 20 यहाँ 21 यहाँ, तो प्लस 1 हो रहा है, 9 2 11 प्लस 2 13 और 3 16 प्लस 3 B2, B जब आपका 2 पे है और F जो दे रखा है वो किस पे दे रखा है 6 पे, तो प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ये तो आपको पता चल गया। अब इससे कैसे आसानी पड़ी, मैं जो बताना चाह रहा था यही चीज थी, इससे आसानी पड़ी ना, आपको पता चल गया। अब आपको सबसे पहले किस पे काम देखना है कि हम पहले सबसे लास्ट के अंक पे करते हैं, लास्ट यानी अल्फाबेट पे। तो ये हमारा 12 है, L कितने पे आता है 12, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, और 18 कितने पे आता है R। सबसे पहले हम 12 में अगर 6 जोड़ते हैं 18, तो 18 कितने पे आता है हमारा, ये देखना है हमें। तो भाई 12 पैटर्न पीछे से न करके अब पैटर्न पूरा एक्सप्लेन कर लेती है पहले। जैसे कि ये हमारा हो गया यानी कि 20 पर, ये हो गया 18 पर, ये हो गया 1 पर, ये हो गया 9 पर, और ये हो गया 12 पर। 12 और 2 14 हो गया ना, तो ये हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो RST, टी के बाद U। सबसे पहले U देखना है कि U किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन आपका B हो गया। पहली बात तो इसको देखने से हम आगे भी बना के देखते हैं। R 18 पे है, अगर 18 में जोड़ते हैं हम 2 जोड़ते हैं क्योंकि 2 जुड़वा रहा है, तो 20 कितना बन गया, 18 2 20, और 20 कितने पे आता है T पर, तो भाई ये T, फिर भी यही करेक्ट बन रहा है। ए में हमें क्या जोड़ना है 3 जोड़ेंगे तो D, तो D भी के इस हिसाब से ये भी बन गया। तो अब कहने का तात्पर्य है कि आपका ऑप्शन देखते ही आपने टिक मार्क लगा दिया ना, अगर याद है तो। क्लियर है? हम सबसे पहले काम पे देखते हैं, फिर दूसरे पे देखते हैं, लास्ट का देखते हैं, लास्ट का नहीं आता है तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा पहले देखा हमने यू था, यू हम टिक लगा दिया, कोई समय लगा नहीं लगा ना। आज की वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर मेरा जो ये कंसेप्ट है आपकी समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई हमें आपका सर कंसेप्ट समझ में आया। तो मुझे भी थोड़ी उम्मीद लगी रहेगी कि हमें ठीक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कमेंट में नहीं लिखते हैं तो मुझे भी थोड़ी टेंशन रहती, हो सकता है सामने वालों को समझ में आया है या नहीं आया है। मैं और कोशिश करूँगा, और हम जो कल की जो वीडियो रहेगी यही कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज़ की, तो उसमें हम न्यू पैटर्न के न्यू कुछ सवाल हल करेंगे जो कि वो हमारे इन फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये कंसेप्ट में और भी डेवलपमेंट आपको
अच्छे तरीके से और बताऊंगा मैं, क्योंकि ये मुझे पता है, मुझे भी थोड़ी अभी डाउट ये हो रहा है कि आपकी समझ में आया है नहीं आया है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे तो मुझे ज़रूर पता चलेगा, और ज़रूर पता चलेगा तो मैं और कुछ भी आपके लिए कुछ और अच्छा सोचूंगा। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। गुड बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।